2019 के लोकसभा चुनाव में 70 के नीचे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब की बार 80 के लक्ष्य को हासिल करेगी। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का। और क्या कुछ 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर अपनी तैयारी कर चुकी है और उसी को ग्राउंड पर भी उतार रही है। देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। खास तौर से नज़र उत्तर प्रदेश के ऊपर है। 80 की 80 लोकसभा सीटों को लेकर 2014 में 70 के पार गई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2019 में थोड़ा सा नुकसान हुआ था। उस नुकसान इस बार ना हो और उसकी भरपाई कैसे हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर विस्तार से न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, बल्कि जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें भी जन जन तक पहुँचा रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए इंडिया अहेड पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार 400 के पार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से कहा है कि 370 धारा हटाइए तो 370 एनडीए को दीजिए और टोटल 400 पार कर दीजिए। क्या तैयारियां हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, से लेकर हमारा जो पन्ना प्रमुख तक ये जो पूरी इकाई है वो एक दिशा में काम करती है, एक सूत्र के साथ काम करती है और विकसित भारत 2047 तक बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो है हमको 51% वोट, एनडीए को 51% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट, हमारे प्रत्याशी को जो वोट मिले थे वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के जो प्रत्याशी थे उनके सारे वोट अगर मिला भी दिए जाएं तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत जो है वो निश्चित थी। इस बार भारतीय जनता, और तब आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल और इवन कांग्रेस से भी उनका रणनीतिक गठबंधन था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 51% वोट मिला था। इस बार तो आरएलडी हमारे साथ है, राजभर जी की पार्टी हमारे साथ है, अपना दल पहले से ही हमारे साथ है और जो है निषाद जी की पार्टी भी पहले से ही हमारे साथ है। पश्चिम को साथ लेंगे, मतलब आरएलडी के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को साथ लेंगे जी। 80 की 80 सीटें साथ रहे हैं और ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जो है गुजरात से लेकर जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार रहा है और एक बार फिर से तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जनादेश देने के लिए तत्पर है। शुक्ला जी, एक सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, जो 80 लोकसभा सीटें हैं, 2019 का जो चुनावी परिणाम था उसमें 16 सीटें ऐसी थी जहां पर आप चुनाव हार गए थे। 10 सीटें ऐसी थी जहां पर अंतर जो है वो 30 से 40 हज़ार से नीचे रहा था, जिसमें मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट भी शामिल है। तो वो जो 26 चैलेंजिंग सीटें हैं उस पर कोई खास रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय, आप तो पिछली बार वही बता रहा हूँ, सपा बसपा का गठबंधन, इस बार बसपा उनके साथ नहीं है, आरएलडी उनके साथ नहीं है, राजभर जी की पार्टी उनके साथ नहीं है, तो वो तो बिखरा है कुनबा। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बड़ा है आपका बन गया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उससे निवेदन किया है कि प्रत्येक बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अनुच्छेद 370 को संशोधित करने की मांग को लेकर जिस तरह से बलिदान दिया था, उनको श्रद्धा स्वरूप 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है। अब हर बूथ पर जब 370 वोट बढ़ेगा तो आपको लगता है कि विपक्ष की जमानत बचने की स्थिति भी रहेगी क्या? शुक्ला जी, एक चीज़ और है, आपने ऐसा क्या जाल बुन दिया कि अमेठी और रायबरेली तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं? अमेठी, रायबरेली, मेरठ में आप देखिए रोज कैंडिडेट बदल जा रहा है। समाजवादी पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है, जब से हमने जो है रामायण सीरियल के प्रोग्राम को यहाँ भेजा है अरुण गोविल जी को, तब से बाबर वाद का झंडा लहराने वाले बाबर की वैचारिक औलादों को प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है। खैर, उन्होंने प्रत्याशी तो अब डिक्लेयर कर दिया है अपना। अब पता नहीं चुनाव तक रहेगा कि नहीं रहेगा।
चुनाव के मतदान के आखिरी दिन तक पता लगा, मैदान छोड़ के निकल ले। अच्छा, जो आपने रियल लाइफ के राम को यहाँ पर उतारा है, उनके हाव भाव से अभी थोड़ी दूरियां हैं लोगों की। गाड़ी का शीशा नहीं उतर पा रहा, अभी वो उस किरदार से बाहर नहीं आ पा रहे शुक्ला जी। लोग प्रभु रामचंद्र जी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा भाव लोग जानते हैं। अच्छा, उस पर वोट जाएगा? नहीं नहीं, राम मंदिर, प्रभु रामचंद्र जी के राम राज्य को संस्थापित करने का जो संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, हाँ। आप कल्पना कर सकते हैं जब रामायण सीरियल जब देश में प्रसारित हो रहा था, तब किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनेगा? ये कल्पना थी क्या? आज वो साकार हुआ है ना, तो शेष सब कुछ साकार होगा। राम का रूप, और आप ये समझ लीजिए कि मेरठ के बारे में लोग कहते हैं रावण की ससुराल है, रावण की ससुराल है, मैं राष्ट्र है। मंदोदरी के पिता जो हैं यहाँ के राजा थे, अब वहाँ भी जब राम आ गए हैं और राम स्वीकार लिए गए हैं, तो रावण की ससुराल में रामावतार प्रकट हुआ है ना। अच्छा। तो ये मोदी जी जो हैं, चप्पे चप्पे पर रामराज की संस्थापना करने के बाद भी विश्राम लेने वाले नहीं हैं। आखिरी सवाल, 2019 में अमेठी आपने छीन ली थी, इस बार रायबरेली फतेह? रायबरेली तो खुद ही भागे खड़े हैं। फतह का, भारतीय जनता पार्टी की फतह को लेकर हमसे अधिक तो कांग्रेस जो है वो निश्चिंत है ना। इसीलिए तो श्रीमती सोनिया गांधी राजस्थान चली गई, पता नहीं चुनाव खत्म होने के बाद इटली नहीं चली जाए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सोनिया गांधी जिस तरह से रायबरेली से जयपुर पहुंची हैं, हो सकता है कि चुनाव के बाद वापस विदेशी यात्रा पर न निकल जाए। और उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक जीत का संकल्प लेकर जो रोड मैप तैयार किया है, वो 4 जून को नतीजों में साफ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मोहसिन खान, इंडिया अहेड, मेरठ। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता इन दिनों मेरठ में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल 2019 में मिले कम अंतर से जीत को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इंडिया अहेड से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि 2019 में हारी हुई सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। लिहाजा फोकस उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी विशेष नज़र है। खास बातचीत करने के लिए इंडिया अहेड पर मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड पर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में आप 70 पार गए थे, लेकिन 2019 में 70 से नीचे आ गए थे। इस बार क्या स्थिति? भारतीय जनता पार्टी अपने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता के सामने है। 10 साल का हमारा किया हुआ इतिहास है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश अपने पैरों पे खड़ा होकर के आज विश्वगुरु बनने की राह पर है और गरीबों के लिए तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं जो लगातार जनता के बीच में हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो भी लाभ के चीज़ें थी वो जनता तक डायरेक्ट पहुंची हैं, कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहा है और जनता को एक ईमानदार, लोकप्रिय, 24 घंटे 24/7 और 365 दिन काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला है जो एक भी छुट्टी नहीं लेता है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये विश्वास है कि हम 80 में से 80 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। इस बार हमने राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, राजभर जी की पार्टी और निषाद पार्टी, 4 हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय हमारे सहयोगी दल हैं, उनको सबको लेकर के एनडीए 400 पार इस बार जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की 26 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जो एक चैलेंज के रूप में आप लोगों ने ली हैं, जिनमें से आप 15 लोकसभा की सीटें पिछली बार हार गए थे। 10 सीटें ऐसी थी लोकसभा की जहां पर अंतर जो था वो 30,000 से बेहद कम रहा था, जिसमें एक आपकी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट भी है जहां पर 4,000 कुछ वोटों से आपके सांसद जीत कर गए थे। तो उन सीटों को लेकर क्या तैयारी आपकी है ताकि आप वो 80 का जो टारगेट लेकर चलें? भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी हारी हुई सीटें थी उन पर हम लगभग 3 वर्षों से काम कर रहे हैं। हमने उस पर डेडिकेटेड ग्रुप बनाए, बड़े नेताओं को उन हारी हुई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी और उनको बराबर क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया और उसका आज परिणाम आपको इस बार चुनावों में दिखेगा।
स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पश्चिम यूपी में पिछली बार बसपा, सपा, लोकदल और कांग्रेस सबका मिला जुला एक गठबंधन बन गया था और उसके बावजूद भी हमने जो है 80 में से 62 सीटें और 2 हमारे सहयोगी दलों ने जीती थी। हम 64 सीटें हम जीत करके आए थे, जबकि लोगों ने कहा था कि आप 20 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। पत्रकारों का और अन्य लोगों का यह अनुभव रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करने में विश्वास रखती है और मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्शन जनता के साथ है। हमें जनता को बताना नहीं है, जनता देख रही है अपनी आंखों से सब चीज़ें होते हुए। तो जो कहा है वो किया है और आगे जो कहा है वो करेंगे। आलोक जी, मोदी जी का तो जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, आपके मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा। मीडिया से बहुत दूरी है, गाड़ी का शीशा नहीं उतरता है, फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं आ रहे हैं। देखिए, मेरठ में हमने नया प्रत्याशी दिया है और ऐसा नहीं है, वो बेहद लोकप्रिय हैं, राजनीतिक नहीं रहे हैं, वो एक कलाकार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों का, तमाम व्यक्तित्व का एक जो है मिला जुला एक जो है वो संस्करण आप कहेंगे। चर्चाएं तो ये हैं कि यहाँ पर प्रत्याशी नहीं बल्कि संगठन चुनाव लड़ रहा, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपके नेताओं को। देखिए, संगठन हर जगह चुनाव लड़ता है और जो भी प्रत्याशी आता है संगठन उसके साथ लग जाता है। तो आप देखेंगे मेरठ में भी अरुण गोविल जी बहुत अच्छे मतों से यहाँ पर जीतेंगे। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का इतना गौरव गिरा हुआ है कि वो अपना एक प्रत्याशी चुन करके दे नहीं पा रहे हैं। मेरठ लोकसभा सीट में भी 3 दे दिया। मेरठ लोकसभा सीट में भी 3 बार प्रत्याशी बदलने पड़े हैं। हाँ। तो जो हताश, निराश और जो जिनकी कोई नीति नहीं है, नेता तय नहीं है, नियति खराब है, ऐसे लोग देश को कोई नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी एक जाना पहचाना और परखा हुआ चेहरा है। जनता कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहती है। मोदी जी के चेहरे पे वोट जा रहा है, प्रत्याशी के चेहरे पे नहीं जा रहा। निश्चित रूप से जब भी लीडरशिप होती है तो लीडरशिप के चेहरे पे ही वोट आता है। प्रत्याशी पार्टी का होता है, पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को वो दायित्व दिया जाता है। जैसे मुझे पार्टी ने प्रवक्ता का दायित्व दिया है, इसी तरह पार्टी तमाम नेताओं को अलग अलग दायित्व समय पर बदलती रहती है। जो आज प्रवक्ता हैं, कल को वो प्रत्याशी भी होते हैं, कभी कल को वो विधान परिषद भी जाते हैं, विधानसभा भी जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है नया प्रत्याशी दिया है और सभी लोग मिलजुल करके मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी जो कह रहे हैं कि सभी लोग मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर मोदी का जो चेहरा है वो अभी भी 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी जनता के सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार और अपने सहयोगी राशिद खान के साथ मोहसिन खान, इंडिया अहेड, मेरठ।